हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए सीईटी जो टेट है हमारा, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट और एग्ज़ाम के लिए बाल विकास के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, सीडीपी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका जो मॉडल पेपर है आज 14 आपके लिए लेकर के आए मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। शिक्षा पर्यावरण की परिभाषा में शैक्षिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया है। शिक्षा पर्यावरण की परिभाषा में शैक्षिक जो पर्यावरण शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? HR भाटिया ने, महात्मा गांधी ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। तो शिक्षा पर्यावरण की परिभाषा में शैक्षिक पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा भाटिया, HR भाटिया ने। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जिसने शैक्षिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में व्यवहार है। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके अनुसार व्यवहार कैसा है? सकारात्मक, नकारात्मक, अन्वेषणात्मक या प्रतीकात्मक। देखिए, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में व्यवहार कैसा है? सकारात्मक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है, यही ऐसा व्यक्ति जिसमें शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विसेरोटोनिया, एस्थेनिक, एथलेटिक, सोमेटोनिया। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। जो शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है, शारीरिक गठन, सुदृढ़ता, शक्तिशाली, ताकतवर होता है, वो कौन होता है? एथलेटिक कहलाता है। ये जो वर्णन क्या है? एस्थेनिक और एथलेटिक और पिकनिक, ये जो तीन प्रकार थे, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, ये तीन प्रकार के स्मर के अनुसार क्रिसमन ने तीन प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के शारीरिक गठन के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक गठन के आधार पर। शारीरिक गठन के आधार पर तीन प्रकार बताए थे, पिकनिक, क्रिसमर, एथलेटिक और एस्थेनिक। ये तीन प्रकार क्रिसमर के अनुसार है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो घूमने फिरने में अधिक रुचि लेते हैं। एथलेट जो प्रकार के होते हैं वो दौड़ने, भागने और शारीरिक रूप से गठन शक्तिशाली होते हैं। अब देखिए एस्थेनिक की जो बात करें तो एस्थेनिक जो होते हैं वो शक्तिहीन होते हैं। कैसे होते हैं? शक्तिहीन, यानी कमजोर, शक्तिहीन, दुबले पतले, शक्तिहीन, दुबले पतले और संकोची स्वभाव वाले होते हैं। स्वभाव कैसा होता है? संकोची स्वभाव होता है इनका, ध्यान में रखना। एस्थेनिक जो प्रकार के व्यक्ति हैं, ये तो शारीरिक गठन के आधार पर जो प्रकार बताएं, एस्थेनिक, एथलेटिक्स और पिकनिक, ये किसने बताए थे? क्रिसमन ने। और देखिए अब यहाँ पर आता है विसेरोटोनिया। क्या आता है? विसेरोटोनिया और सोमेटोनिया। ये जो तीनों जो प्रकार हैं ये किसने बताए थे मेरे प्यारे साथियों? तो ये बताए थे शेल्डन ने। किसने बताए थे? शेल्डन ने 1940 में। शेल्डन ने 1940 में व्यक्ति के शारीरिक जो स्थिति होती है स्वभाव के आधार पर उसने व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्णन किया था। किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर।
स्वभाव के आधार पर इसके जो प्रकार बताए थे इसने भी 3 बताए थे, विस्टेरोनिया, सोमेटोनिया और सेबेस्टोनिया। तो देखिए विसेरोटोनिया जो प्रकार के व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये भावुक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, ध्यान में रखना, जो कि समाज प्रिय, कैसे होते हैं, समाज प्रिय होते हैं। समाज प्रिय और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। सेरोटोनिया कैसे होते हैं, समाज प्रिय होते हैं और हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। अगर बात करें सोमेटोनिया की, तो देखिए सोमेटोनिया जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये होते हैं महत्वाकांक्षी। कैसे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, महत्वाकांक्षी स्वभाव होता है। ये अत्यधिक इच्छा करते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो कौन सा था मेरे प्यारे साथियों, सी, शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति कैसा होता है, एथलेटिक्स। आगे देखिए, मानव विकास की अवस्थाएं मानी जाती है, यानी व्यक्ति का जो विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं, 3, 4, 5 या 7। तो व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं वो कितनी है, 4 अवस्थाएं। शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं बालक के विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ध्यान में रखना है इनको। मानव विकास की जो अवस्थाएं 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति कैसी होती है, अभिवृत्ति कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, ईश्वरीय होती है, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं, अर्जित भी होती हैं और ईश्वरीय भी होती हैं, ईश्वर द्वारा प्रदान की भी होती हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल हो जाती है, यानी व्यक्ति अपने सपनों में खोने लगता है, अत्यधिक सोच विचार करने लगता है और देवा स्वप्न में खो जाता है। तो वो कौन सी अवस्था आती है व्यक्ति की, ये बताना, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो देवा स्वप्न की जो अवस्था होती है व्यक्ति की वो कौन सी अवस्था है मेरे प्यारे साथियों, तो वो होती है किशोरावस्था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वातावरण, जाति प्रजाति और देश, आयु एवं बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, वातावरण भी आता है, जाति प्रजाति और देश भी आता है, आयु और बुद्धि भी होती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का, फ्रायड का, वुडवर्थ का, जॉनसन का। तो ये कथन किसका है मेरे प्यारे साथियों, तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अधिगम या सीखने पर किस तत्व का प्रभाव नहीं होता है, अभिप्रेरणा का, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का, परिपक्वता का, इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित नहीं करता है पूछा है, तो अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और परिपक्वता भी प्रभावित करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है, या सीखने के अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। थोर्नडाइक का सिद्धांत आता है, जूड़ या जड़ का सिद्धांत भी आता है,
बाघई का सिद्धांत भी आता है, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा मेरे साथियों? डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सीखने के आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? गतिशील होती है, स्थिर होती है, स्थानापन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। यानी व्यक्ति जो समायोजन करने की प्रक्रिया होती है व्यक्ति की, वो गतिशील है, स्थिर है, स्थानापन्न है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसी होती है मेरे साथियों? तो ये गतिशील होती है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। व्यक्ति जैसे वातावरण में जाता है उसी प्रकार व्यक्ति अपना समायोजन करने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य को एक स्टील वायर समझना चाहिए, इसका संबंध किस कारक से? शारीरिक कारक, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या सामाजिक कारक? या सामाजिक हो गया, सामाजिक कारक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बृहस्पतियों? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? स्टील वायर समझना चाहिए, तो वो रहेगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैविक कारक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये प्रवादक किसने चाहिए या कथन किसका है? आलपोर्ट का, थॉर्नडाइक का, वाटसन का, या रॉस का? व्यक्ति में उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये परिभाषा जो दी है वो किसने दी है? व्यक्ति की आलपोर्ट ने दी है। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक बोध परीक्षण निर्माण किसने किया? ऑप्शन के आधार पर देना है इसका आंसर हमें। लियोपोल्ड वेलक ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, कोलन ने। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बालकों के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यहाँ पर क्या होगा? बालकों के लिए जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है CAT, उसका निर्माण किया था लियोपोल्ड वेलक ने। किसने किया था? लियोपोल्ड वेलक ने किया था। और कब किया था? 1948 में किया था। कब किया था? 1948 में। अगर बात करें प्रासंगिक बोध परीक्षण की, तो इसका जो निर्माण किसने किया था? मुरे और मॉर्गन और मुरे ने किया था 1935 में। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरसा परीक्षण में स्याही धब्बों के कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? रूरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है उसमें स्याही धब्बों के कितने कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं? 2, 3, 5 या 10? रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रूरसा के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? हरमन रूरसा। तो ये दिया था 1921 में। कब दिया था? 1921 में प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत, हरमन रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण 1921। इसमें जो कार्डों की संख्या है वो कितनी है? 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, जिनमें 5 काले, 2 काले, लाल व सफेद, और 3 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। 3 कार्ड कितने होते हैं? विभिन्न रंगों के। ध्यान में रखना, 3 कार्ड होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। ये था रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सानेल के अनुसार कितने प्रतिशत बालक पिछड़े बालकों में मंदबुद्धि होते हैं? 40 से 50%, 60 से 70%, 70 से 80%, 80 से 90%? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सोनेट के अनुसार कितने प्रतिशत बालक पिछड़े बालकों में मंदबुद्धि माने जाते हैं? पिछड़े बालकों में मंदबुद्धि बालकों की प्रतिशत बताना यहाँ पर, तो वो कितना है? 80 से 90% का। डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रतिपादित किया? इन सबसे पहले बुद्धि का जो विचार है वो किसने और कब दिया था? तो विनय 1908 में, टर्मन 1906 में, थॉर्नडाइक 1908 में,
कोलर 1910 में। बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम जो विचार किया था, सर्वप्रथम विचार किसने दिया था मेरे पैसा साथियों, तो वो दिया था बिने ने। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1908 में अल्फ्रेड बिने द्वारा बुद्धिलब्धि का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को कहते हैं। बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है उसको किस नाम से जाना जाता है? फंड निर्माण परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, पास एलांग परीक्षण, निश्चित व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1908 और इसमें संशोधन किया था 1911 में और फिर 1915 में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मिश्रित व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पास एलांग जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने दिया था? अलेक्जेंडर। किसने दिया था? अलेक्जेंडर। ध्यान में रखना, पास एलांग बुद्धि परीक्षण अलेक्जेंडर का है और भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस। प्रोटोरियस ने दिया था भूल भुलैया परीक्षण। प्रोटोरियस भूल भुलैया परीक्षण के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है? योजना का, अभिज्ञान का, धारणा का या अधिगम का? उत्प्रेरणा या जिसको कहते हैं अभिप्रेरणा, निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। किसका आंतरिक भाग है अभिप्रेरणा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र साथियों योजना का, अभिज्ञान का, धारणा का या अधिगम का। तो यहाँ पर आंसर है डी वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, अधिगम। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल रहती है? ये सृजनशीलता जो होती है उसमें कौन सी विशेषता शामिल है? आत्मानुभूति भी होती है, आत्म प्रेरणा भी होती है, आत्माभिव्यक्ति भी होती है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता अक्षमता की नहीं है? ये बताना है यहाँ पर। ए में किसी व्यक्ति की आवश्यकता उसके वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसके भविष्य की क्षमताओं की तरफ इंगित करती है। ये भी सही है। दूसरा है, यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं है बल्कि किसी कार्य को करने में उसकी अनुपयुक्तता के भाव को भी इंगित करती है। ये भी सही है। यह किसी वस्तु का नाम ना होकर अमूर्त संज्ञा है क्योंकि यह व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, इसीलिए यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की तरफ इंगित करती है। ये भी राइट है। और अंत में अक्षमता का रुचि, योग्यता और संतुष्टि से संबंध होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे साथियों? जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर अक्षमता की विशेषता नहीं है ये पूछा गया है, यहाँ पर विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा मेरे साथियों? तो वो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं होती है अक्षमता की, और सभी जो तीनों ऊपर वाली वो तीनों अक्षमता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनेसोटा स्थानगत संबंध परीक्षण की रचना कब की गई थी? 1926, 1930, 1932, 1936। मिनेसोटा स्थानगत संबंध परीक्षण की जो रचना की गई है वो कब की थी मेरे प्यारे साथियों? तो वो की गई थी 1930 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के दृष्टिकोण से अभिप्राय है? अक्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति या रुचि? व्यक्ति का दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति। व्यक्ति के दृष्टिकोण का विचार किससे होता है? अभिवृत्ति से होता है, यानी सोचने की जो क्षमता होती है व्यक्ति की उससे होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदतों का शैक्षिक महत्व है? समय तथा शक्ति की बचत होती है, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास होता है, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है या करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी
आदतों का शैक्षिक महत्व होता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षण होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दैनिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग, जनतांत्रिक भावना पर आधारित, स्थानीय प्रवेश तक सीमित, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो लक्षण हैं वो क्या हैं ये बताना है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षण माने जाते हैं। ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद है। ये मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद क्या होता है ये बताना है यहाँ पर। व्यवहार में परिवर्तन होता है, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, सीखने के अनुभव होते हैं, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन आयाम के जो पद है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, सीखने के अनुभव, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखा था। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका सबसे पहले व्यावहारिक रूप किसने लिखा था ये बताना है यहाँ पर। BS ब्लूम ने, रॉबर्ट मेगन ने, HC गॉरिसन ने, हर्बर्ट ने। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। शिक्षण उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखा था, किसने लिखा था? तो ये लिखा था रॉबर्ट मेगन ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक की, निर्देशक की, मित्र की, उपरोक्त सभी की। तो इसका आंसर आपको मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है ताकि हमको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, दार्शनिक की होती है, निर्देशक की होती है, या मित्र की होती है, या उपरोक्त सभी की होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कौशल नेतृत्व की जो सफलता है उसका रहस्य क्या होता है ये बताना है। समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण करना, प्रभुता की प्रवृत्ति, दंड। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, समूह के व्यक्तियों में आस्था। ये संपूर्ण जितने भी व्यक्ति हैं समूह के उन सभी में आस्था होनी आवश्यक है, तो ये व्यक्ति का नेतृत्व कुशल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। समूह मनोबल के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, समूह में एकता होनी चाहिए, समूह के सदस्यों की संपन्नता होनी चाहिए, समूह में द्वंद्व होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, समूह के मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक कौन सा है तत्व है? तो सबसे बड़ा जो आवश्यक तत्व होगा वो क्या होगा? समूह में एकता। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।